अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नायब तहसीलदार का एक टेस्ट लिया गया था। उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पहले मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ा रहा था, अभी एक नया वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से पहला क्वेश्चन है या इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो ऑप्शंस ये दिए गए हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 12 मार्च 1949। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर ये पूछे कि कब ये पेश किया गया, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 7 मार्च 1949। 7 मार्च 1949 को ये पेश किया गया था और 12 मार्च को ये अडॉप्ट किया गया। और किसने पेश किया था? ये पेश किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक फ्रेमवर्क दिया था अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया वाज। अभी ये भी वो पूछ सकता है कि ब्रिटिश ने इंडिया पर कितने अरसे हुकूमत की, या उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब अमल में लाया गया, या जिस वक्त ये मूवमेंट लॉन्च किया गया उस वक्त ब्रिटिश का जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेड कौन था। बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले कौन सी मूवमेंट लॉन्च की गई, तो ये थी स्वदेशी मूवमेंट। ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले यही मूवमेंट लॉन्च की गई थी। तीसरा है जियोग्राफी के हवाले से एक क्वेश्चन है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन ट्रॉपिक जोन ऑफ। पाकिस्तान ट्रॉपिक जोन, कौन से ट्रॉपिक जोन में वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक जोन ऑफ नॉर्थ। या किसी भी और भी कंट्री का पूछ सकता है, जैसे हमारे हमसाया ममालिक है उनका भी पूछ सकता है। इसके बाद कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कम्बिनेशन ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। या इसके अलावा ये भी वो पूछ सकता है कि इसके हवाले से रिलेटेड पूछ सकता है ना, तो ये भी वो पूछ सकता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर पूछ रहा है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल यूनिट। इन चीज़ों का जो है ये कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन, पिक वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंपैरिजंस। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों ने देखना है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजंस के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किस चीज़ के सप्लाई पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस के उस पे सप्लाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर के हवाले से है। और ये क्या पूछ रहा है कि द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है। तो इसमें कॉमन सेंस वाली ये क्वेश्चन देखिए, एनालॉग कंप्यूटर तो नहीं है क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिजिटल कंप्यूटर का क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अभी इसमें है या इसमें है, तो सबसे जो बेस्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस एनालॉग एंड डिजिटल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप स्पीड इज मेजर्ड इन। टेप स्पीड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? यहाँ पर देखें,
मीटर्स पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरह दिए गए हैं, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसमें जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बन रहा था आंसर इसका, वो है इंच पर सेकंड। टेप स्पीड इज मेजर्ड इन इंच पर सेकंड। बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स एव, अभी एक कॉमन सेंस वाला, अगर इंसान अपना कॉमन सेंस भी यूज करे तो उसका इसका आंसर आ जाएगा। अभी बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब ही है टू। तो अभी यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3, तो बाय अगर क्वेश्चन में ही आ रहा है तो इसका मतलब है टू, यानी बाइनरी सर्किट्स हैव टू स्टेबल स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज वैलिड, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड है? तो वो है 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1014 बाइट्स। अभी वो भी खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज नोन एज फर्स्ट मार्टियर ऑफ करबला, करबला के पहले मार्टियर कौन है? ये है उर इब्ने यजीद। अभी ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कब अकर हुआ, वाक़या करबला कब अकर हुआ? तो उसका आंसर आई थिंक 61 हिजरी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। 61 हिजरी है, इस्लामियात के हवाले से ये क्वेश्चन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरह अल मुजम्मिल मीन्स, सूरह मुजम्मिल का मतलब क्या है? सूरह मुजम्मिल का मतलब है wrapped अप इन गारमेंट्स। ठीक, ये आई थिंक कवर नहीं है, wrapped अप इन गारमेंट्स है। हाँ, इसके अलावा उरूसुल कुरान किसे कहते हैं? उरूसुल कुरान कहते हैं सूरह रहमान को। और कुरान मजीद का दिल किसे कहते हैं? पूछ सकता है। कुरान मजीद का दिल किसे कहते हैं? सूरह यासीन को कहते हैं। वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है? वो है सूरह अल नमल। और उसके अलावा वो कौन सी सूरत है जो एक मेटल के नाम पे है, यानी एक धात के नाम पे है? वो है सूरह अल अदीद। और सूरह अल अदीद का मतलब क्या है? सूरह अल अदीद का मतलब है लोहा। और कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह अल बकरा, और कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत भी सूरह अल बकरा में है, शायद आयत नंबर 282 है। इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन हाफिज़ कुरान। सबसे पहले हाफिज़ कुरान कौन थे? सहाबियात में, यानी फीमेल्स में, वो है उम्मुल मोमिनीन इफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले वो मैं नाफिज़ कुरान है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि सबसे पहले कुरान मजीद इफ्स किसने किया सहाबियों में? सहाबियों में सबसे पहले कुरान मजीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इफ्स किया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्रीटी ऑफ उदैबिया टुक प्लेस, यानी जो सुलह उदैबिया है वो कब टुक प्लेस हुआ? वो हुआ 6 हिजरी में हुआ, क्योंकि यहाँ पर सब में ना 6 हिजरी तो दिया गया है। अभी महीने का भी पूछ रहा है, तो महीना जो है वो है जीकत, 6 हिजरी इसमें टुक प्लेस हुआ। किन के साथ टुक प्लेस हुआ? यही यहूदियों के साथ टुक प्लेस हुआ ये ट्रीटी ऑफ उदैबिया। अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। मैंने व्हेन वाज फर्स्ट टच परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स, तो ज़्यादातर जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 9 हिजरी, क्योंकि 9 हिजरी को हज भी फ़र्ज हुआ था। और शायद आई थिंक सो 9 हिजरी या 10 हिजरी इनमें से है, क्योंकि जो उज्जतुल विदा है वो 10 हिजरी को हुआ था, और आज जो है वो 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ था। तो इन दोनों में मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके। लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान इज, कुरान का सबसे जो लॉन्गेस्ट सूरह है वो है सूरह अल बकरा। और सूरह अल बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरत है। पहली सूरत सूरह अल फातिहा है। और उसके अलावा शॉर्टेस्ट सूरत जो है वो सूरह अल कौसर है। और ये भी पूछ सकता है कि कुरान मजीद की कौन सी वो सूरत है जो जिसकी आयत दाल पे ख़त्म होती है? तो वो है सूरह इखलास, यानी कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
सूरह यासीन, सूरह यासीन जो है कुरान मजीद का दिल इसको कहते हैं। सूरह रहमान कुरान की दुल्हन यानी उरूसुल कुरान इसको कहते हैं। और सूरह तौबा वो है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरज। कुरान मजीद में मक्की सूरत कितने हैं, यानी मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जो मक्के में नाजिल हुई हैं। तो 86 मक्की सूरत है। टोटल कितने सूरतें हैं, टोटल 114 मक्की नहीं, टोटल मक्की मदनी 114 सूरतें हैं। और कितने मदनी सूरतें हैं, तो वो है 28 मदनी सूरत। When did the Holy Prophet performed उज्जतुल विदा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज्जतुल विदा कब परफॉर्म किया? वो है 632 ईस्वी में। अभी हिजरी में अगर वो पूछ ले तो वो 10 हिजरी है। और इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि अज कब फ़र्ज़ हुआ, तो अज जो फ़र्ज़ हुआ वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। खाना काबा को तामीर किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशूड? अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प सबसे पहला कब इशू हुआ, तो वो इशू हुआ जुलाई 1948 में। और भी पूछ सकता है कि मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग कब हुई, या उसके अलावा ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया, और उसके अलावा पाकिस्तान ने नॉर्थ अटलांटिक मूवमेंट को कब ज्वाइन किया, सीटो सेंटो वगैरह इन सब के बारे में पूछ सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी। डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, 6 सितंबर को डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है पाकिस्तान में। किस हवाले से ये ऑब्जर्व किया जाता है? 1965 की जंग के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और उसके अलावा ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और उसके अलावा यौम पाकिस्तान कब मनाया जाता है? यौम पाकिस्तान मनाया जाता है 23 मार्च को। और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, यानी मजदूर डे कब मनाया जाता है, लेबर डे, वो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। इसके अलावा कल्चर्स के हवाले से भी पूछ सकता है कि आ, पंजाबी कल्चर कब मनाया जाता है कल्चर डे, या बलूची कल्चर डे कब मनाया जाता है, 2 मार्च को बलूची कल्चर डे मनाया जाता है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 20 क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिए। अभी ये सीरीज़ जो हमने शुरू किया है, तो मैं ज़रूर इसको कंप्लीट करूँगा, बस आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अगर कोई इशू वगैरह है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।